हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। चलिए, हमेशा की तरह क्लोज टेस्ट का है, क्लोज टेस्ट का सीक्वेंस चल रहा है। करते हैं क्लोज टेस्ट और देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिए, बनाने का ट्राई कीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालिए कि क्या प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन के बाद वर्ड जोड़ रहा है कि कंजंक्शन वर्ड जोड़ रहा है कि सेंटेंस जोड़ रहा है, ये देखिए। एडवर्ब का पोजीशन कहाँ पे है, वर्ब का पोजीशन कहाँ पे है। अगर सब्जेक्ट आया तो 100% वर्ब आएगा, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा। ये देखिए, सारा कुछ ब्रेक कीजिए अपने माइंड में और उसके बाद बनाइए, फिर हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं। ड्रग एडिक्शन, कैसा एडिक्शन है? ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग हो जाएगा एडजेक्टिव, एडिक्शन हो जाएगा नाउन, और नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा ना, थोड़ी ना एडजेक्टिव सब्जेक्ट। एडिक्शन किसका है? तो ड्रग का। एडिक्शन अल्कोहल का नहीं, ठीक है। ईज, अब ईज है बी वर्ब, तो बी वर्ब के बाद या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएंगे या V3 या V4 आएंगे। तो यहाँ पे क्या है? द कंटिन्यूड यूज। अब द आर्टिकल आया तो नाउन का पोजीशन क्या है? कंफर्म। तो ये क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये? तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। लगातार चला हुआ यूज, क्या हिंदी हो जाएगा? लगातार, जैसे कहते हैं ना, द यूज कार, यूज किया हुआ कार। द डैमेज कार, डैमेज किया हुआ कार। तो लगातार किया हुआ यूज। अब यूज यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, क्योंकि आर्टिकल आया तो नाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। तो इससे पहले क्या आएगा? नाउन, ये आपका एडजेक्टिव। ये पूरे हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ये पूरे हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि बी वर्ब के बाद आया है नाउन। ऑफ, ऑफ के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो क्या होगा? नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। पार्टिकुलर ड्रग, अब ड्रग डैश हार्मफुल कंसिक्वेंस। अब ड्रग ये नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब डैश हार्मफुल कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस तो क्या होता है? नाउन। हार्मफुल क्या होगा? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव होगा? क्योंकि इसमें फुल लगा हुआ है, जिस वर्ड के लास्ट में फुल लगा हो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हो सकता है एडवर्ब हो, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो, या फिर हाँ, या फिर यहाँ पे हो सकता है एडवर्ब हो, या पार्टिकुलर ड्रग कोई प्रीपोजिशन हो, ठीक है, या कंजंक्शन हो। देखते हैं क्या है। ड्रग एडिक्शन, अब ड्रग एडिक्शन, अब ड्रग है एडजेक्टिव, एडिक्शन ना। नॉट ओनली, देख लो ये कंसेप्ट, एंड नॉट ओनली, ठीक है। नॉट ओनली के बाद क्या है? V5। तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा? V5। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। न केवल, नॉट ओनली मतलब न केवल, अफेक्ट मतलब प्रभावित करता है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल हेल्थ, नाउन का पोसेशन किस पे होता है? तो बोलेंगे नाउन, तो ये भी नाउन, ये भी नाउन। एंड रिलेशन, हेल्थ और रिलेशन दोनों को क्या करता है? प्रभावित करता है, इंडिविजुअल के हेल्थ को और रिलेशन के। तो नाउन, दो नाउन हुआ, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या गया? ये सॉरी कंजंक्शन। बट ऑल्सो, बट ऑल्सो के बाद V5 दो जाए। V5 ऐसा होना चाहिए जो ट्रांजिटिव नेचर का हो। क्या हो? ट्रांजिटिव नेचर का हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। दो आया ऑब्जेक्ट, तो उसको किससे जोड़ा? एंड से। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन हो गया नाउन। क्यों नाउन? कि TION लगा हुआ है, ठीक है। ऑफ ए पार्टिकुलर लिस्ट, ए लगा, ऑफ के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो क्या है? नाउन। ऑफ कर रहा है काम क्या? पोसेशन का, सिलेक्शन का काम नहीं कर रहा है। देख लीजिएगा, ए पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स, पार्टिकुलर लिस्ट है किसका? ड्रग्स का। कैन बी, अब ये कैन बी जो है उसका बताओ सब्जेक्ट कौन है? तो बोलेंगे ड्रग्स है। नहीं, ये तो भाई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। पार्टिकुलर लिस्ट है, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो कौन हो जाएगा? प्रिवेंशन। सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर। लेकिन V3 पर ये मॉडल पे प्रभाव नहीं पड़ता, सिंगुलर रहे या प्लूरल। पॉसिबली, बाय, कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या क्या आ गया? एडजेक्टिव। IBLE लगा हुआ है, पॉसिबल। बाय डैश दियर सेल, अब बाय, अब ये दियर सेल कह रहा है, तो होगा कि यहाँ पे भी, जब भी देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? V4 नाउन या प्रोनाउन,
ठीक है, टू को छोड़ के, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V4। अब V4 को बोलते हैं क्या है, जेरंड। जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है तो बिल्कुल होता है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। डियर सेल विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, अब विदाउट मेरा क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है उसका ऑब्जेक्ट। ड्रग एडिक्ट, अब ड्रग हो गया आपका एडजेक्टिव, एडिक्ट हो गया आपका नाउन। शुड, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद यहाँ क्या है V3, तो हो जाएगा एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। तो ड्रग एडिक्ट जो एडिक्शन में रहते हैं, जो ड्रग लेते हैं, शुड बी गिवन, दिए, उनको दिए जाना चाहिए, ठीक है, वो देगा नहीं, उनको दिया जाना चाहिए, पैसिव है। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या देना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डैश फैसिलिटी, ये आपका हो गया नाउन, और यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप, कैसा कैंप हो, मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस, शुड बी ऑर्गेनाइज। अब देखो शुड के बाद बी वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V3, तो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे भी अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज, किया जाना चाहिए, ठीक है। टू स्केल डाउन, स्केल डाउन मतलब होता है कम करना, स्केल डाउन नीचे, ठीक है। द क्या कम करना, कंजम्पशन डैश ड्रग, अब कंजंक्शन भी नाउन, यहाँ भी नाउन, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ब्रेक कर लिए, मीनिंग भी लगा लिए। चलिए इसका अब आंसर निकालते हैं। चलिए पहला का दो, ड्रग डैश हार्मफुल इफेक्ट। देखो ड्रग एडिक्शन, एडिक्शन इज द कंटिन्यूज पार्टिकुलर ड्रग, मतलब ड्रग एडिक्शन है किसी ड्रग को पार्टिकुलर लेते रहना। अब डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो ये होगा नहीं, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता तो ये नहीं। दो रहता, क्या रहता, दो, दो रहता तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब रहता और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब रहता। अगर इधर पॉजिटिव रहता तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव रहता तो इधर पॉजिटिव रहता। सेंस, सेंस पॉजिटिव, जैसे दो हो, हाउ एवर हो, ठीक है, दो हाउ एवर, बट, एट, ठीक है, एट, ऑल दो। अगर इन सबों से पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके बाद होगा निगेटिव सेंटेंस, इनके बाद अगर निगेटिव है तो इनके बाद पॉजिटिव, 100% होगा, तो वो तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्से, बहुत भयंकर ये खरा हानिकारक प्रभाव होने के बावजूद भी क्या है, कंटिन्यू यूज हो रहा है, ठीक है। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली, ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद V5, तो बट ऑल्सो के बाद भी V5 और ट्रांजिटिव नेचर का होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली, अब देखो क्या होता है, रिफ्लेक्ट मतलब दिखाता है, इम्पैक्ट प्रभावित करता है, ठीक है, इम्पार्ट ज्ञान प्रदान करता है और रिड्यूस कम करता है, तो क्या है, सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को कम करता है, नहीं। इम्पार्ट सोसाइटी और इन्वायरमेंट को ज्ञान प्रदान करता है, नहीं, काटते चलो। और रिफ्लेक्ट दिखाता है सोसाइटी और एटमॉस्फेयर, नहीं, तो क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रभावित करता है किसको, सोसाइटी और इन्वायरमेंट को। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का वर्ब यहाँ पे है, ऑफ ए पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का प्रिवेंशन कैन बी पॉसिबल बाय डैश डियर सेल। अब देखो V4, बाय प्रमोटिंग, प्रमोट करके, प्रिवेंशन जो है रोकथाम जो ड्रग्स का है वो उसको प्रमोट करके होगा, प्रमोट करके नहीं होगा। परफॉर्मिंग, परफॉर्म करके नहीं। कंडक्टिंग, ये भी नहीं। रिस्ट्रिक्टिंग, ऐसे भी देखो ये तीनों जो वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है, हमको कोई निगेटिव वर्ड चाहिए तो निगेटिव एक ही है, रिस्ट्रिक्ट, ये तीनों को ऐसे ही काट के हटा देंगे, ठीक है। डियर सेल विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई दवा उवा दिए। ड्रग एडिक्ट, अब ड्रग जो लेते हैं उनको बोला जाता है ड्रग, शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डैश फैसिलिटी। अब कौन सा, रिग्रेसिव, रिग्रेशन फैसिलिटी। प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति वाला, रिग्रेसिव अवनति मतलब जिसका उन्नति वाला फैसिलिटी ना हो। रेजिग्नेशन त्याग पत्र देना, ऐसे नहीं। रीजनरेशन पुनः उनको जनरेट करना, ऐसे भी नहीं है, तो लास्ट क्या हो जाएगा, ये तीनों जब होगा ही नहीं तो यही होगा ना। रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी मतलब जहाँ पे नशे की लत को क्या है, छुड़ाया जाता है। एक इसका ये भी मीनिंग होता है कि एक जगह से दूसरे जगह को जब उसको रखा जाए वहाँ पे घर पुनर्व्यवस्था किया जाए तो होगा, एक लत को भी छुड़ाया जाता है। ऐसे देखो ये तीनों होगा नहीं तो चौथा ही होगा।
मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैन शुड बी ऑर्गेनाइज टू स्केल डाउन, कम करने के लिए द कंजम्पशन क्या ऑफ ड्रग्स, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग का कंजम्पशन। फॉर ड्रग्स मतलब ड्रग्स के लिए, गलत। बाय ड्रग्स, ड्रग्स के द्वारा, गलत। फ्रॉम ड्रग्स, से नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना, ये परफेक्ट मीनिंग देने लगेगा, फिक्स प्रीपोजिशन पे नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी आप देखो था ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का, फॉर, बाय और फ्रॉम से नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। चलिए चलो करप्शन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे आया क्या है, वन ऑफ द। अब ये बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 या V4। यहाँ पे क्या आ गया, V3 है नहीं, V4 है नहीं, तो वन ये क्या है, नाउन, नाउन की तरह है। वन ऑफ डैश प्रॉब्लम ऑफ आवर, प्रॉब्लम यहाँ पे है तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ है, ऑफ क्या काम कर रही है, सिलेक्शन का, तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, याद रखना। पीछे वीडियो में भी बना चुके हैं। ऑफ दो काम करती है, एक ये पोसेशन का, दूसरा सिलेक्शन का। अब बहुत सारे प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम है, तो बहुत सारा होगा तो प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो हमेशा वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल। ये प्रॉब्लम है तो उससे पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। द आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन कौन, ये प्रॉब्लम ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये ऑफ क्या काम कर रहा है, तो सिलेक्शन का 100% नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ऑफ आवर कंट्री, अब बताओ यहाँ पे सिलेक्शन है कि पोसेशन है, तो बोलेंगे हमारे कंट्री का है, तो यहाँ पे क्या है, पोसेशन है। ऑफ के बाद V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या है, नाउन है। क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया तो 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा। ये बात क्लियर, क्लियर। इट इज एन एक्ट, एक एक्ट है, डन विथ, इट इज एन एक्ट। अब इट इज, अब ये हो जाएगा एन एक्ट, नाउन जो होगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। डन, अब डन बताना क्या, V3 है कि एडजेक्टिव है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या काम करता है, पिछले वीडियो में भी बताया, थर्ड फॉर्म क्या काम करता है, देखो V3 क्या काम करती है, एक एडजेक्टिव बनना, एक वर्ब बनना। वर्ब कब बनेगा, जब इससे पहले बी वर्ब हो या हैव वर्ब हो, ठीक है। तो बी वर्ब हैव वर्ब है नहीं, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एंड डन जो कि किया जाता है विथ डैश टू, विथ डैश। अब विथ के बाद क्या आता है, या तो V4 या तो प्रोनाउन या तो नाउन। अब यहाँ अगर V4 डालते हो तो इंट्रांजिटिव होना चाहिए, नहीं ट्रांजिटिव होगा तो दो ऑब्जेक्ट ले लेगा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के लिए जगह कहाँ है, एक ही है। या तो तीन ऑप्शन हो जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन का कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या हो जाएगा, V4। टू गेन, पाने के लिए, तो गेन व्हाट, सम अनड्यू एडवांटेज, अपना कुछ एडवांटेज पाने के लिए। अब देखो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब उसके साथ नहीं चलना, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब साथ साथ चलना, इनकंसिस्टेंट मतलब साथ साथ नहीं चलना। विथ ऑफिशियल ड्यूटी मतलब ऑफिशियल ड्यूटी जो है उसके अलावे ये काम कर बैठते हैं करप्शन का। गवर्नमेंट हैज के बाद या तो V3 या नाउन। देखो क्या है, मेनी स्कीम, अब यहाँ पे मेनी स्कीम अगर नाउन है, ये स्कीम ये है उसका एडजेक्टिव। देखो मेनी के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ होना चाहिए V3 जो कि ट्रांजिटिव नेचर का हो, जो क्या ले ले, ऑब्जेक्ट ले ले, ठीक है। फॉर द वेलफेयर, फॉर के बाद देखो नाउन है क्योंकि आर्टिकल है। अब वेलफेयर नाउन क्यों, यहाँ प्रीपोजिशन है। ऑफ द पीपुल, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑफ क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे पोसेशन का, तो ऑफ द पीपुल। बट अब देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव सेंस है, आ गया ना, फिर बताए थे बट, हाउ एवर, दो, ऑल दो, ठीक है, ये सब है। तो इधर देखो पॉजिटिव सेंस है तो इधर निगेटिव सेंस हो जाएगा। करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल, अब देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारा लॉन्च किया स्कीम, तो क्या है, खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगा दिया लेकिन, अभी भी खत्म करना असंभव है, लगता है। सीम्स मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। टू के बाद वर्ब का क्या दिया है, बी। अब बी वर्ब के बाद या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा या नाउन या सॉरी V3 या V4। अब देखते हैं, इंडिया कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिकम ए करप्शन फ्री नेशन। कैसा नेशन, करप्शन फ्री नेशन। ओनली, भेन हो गया कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, इधर भी
सब्जेक्ट। ऑल द सिटीजन डैश रूल, अब सभी सिटीजन क्या करेंगे, करप्शन फ्री होगा कब, जब उसको ओबे करेंगे, कि निरादर करेंगे तो होगा, नहीं ओबे करेंगे। व्हेन ऑल द सिटीजन डैश रूल, अब यहाँ पे चाहिए हमको वर्ब, ठीक है, क्या चाहिए वर्ब, कैसा ट्रांजिटिव नेचर का जो ऑब्जेक्ट ले ले। अब दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, विथ ए स्ट्रॉन्ग बिल, अब देखो बिल पावर, बिल मतलब वो बिल गागेगी नहीं समझिएगा, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति। अब ए है तो यहाँ पे हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ये बिल नाउन होते हुए भी क्या काम कर रही है, एडजेक्टिव का, कभी प्लूरल नहीं बनेंगे। एंड के बाद देखिए वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म, क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बताओ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, तो हमेशा याद रखो एंड से भेन आया ना, अब भेन के बाद यहाँ पे एंड आया, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे जो होना चाहिए वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए, तभी एंड उसको जोड़ पाएगा। एंड समान चीजों को जोड़ता है ना, यस, ठीक है। होल, कॉपरेट होल हार्टली, कैसे करे, तो पूरे दिल से। चलो इतना हो गया ना, ये वाला अच्छा कंसेप्ट है। एंड के बाद देखो V1, तो एंड से पहले भी V1 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको करके, जो भी कंसेप्ट है वो सब क्या कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक। चलो पहला है करप्शन इज वन ऑफ आ जाए तो हमेशा समझिएगा नाउन क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल है तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव कौन है, सारे एडजेक्टिव है तो कौन सा ले ले, पावरफुल शक्तिशाली, मीनिंग पे चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग मजबूत, मेजर पर्याप्त, माइनर अपर्याप्त, तो कैसा प्रॉब्लम है, तो मेजर प्रॉब्लम है, पर्याप्त व्यापक प्रॉब्लम है, व्यापक क्या है, मेजर मतलब व्यापक, व्यापक प्रॉब्लम है ऑफ आवर कंट्री, एक जगह ऑफ सिलेक्शन का काम कर रही तो एक जगह देख लो पोसेशन का काम कर रही है, ठीक है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डन विथ डैश, अब डन विथ कैसे किया जाता है, इट इज डन विथ डैश, कंपल्सन मजबूरी से, कि भाई मजबूरी है करप्शन करना है, इंटेंशन इरादा उनका यही है करप्शन करना, पैशन पैशन है उनका, करप्शन करना एक पैशन हो गया है, और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन तो कोई होगा ही नहीं, संस्था है नहीं, पैशन नहीं, कंपल्सन नहीं, क्या हो जाएगा इंटेंशन। चारों ऑप्शन नाउन था तो कैसे चूज करेंगे, ठीक है, तो मीनिंग पे चले जाओ, अकॉर्डिंग टू मीनिंग क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए, तो इंटेंशन है उनका, ठीक है, इरादा रहता है उनका करप्शन करना, ठीक है। टू गेन सम अनड्यू एडवांटेज, पैसा लेना, इनकंसिस्टेंट मतलब उसके साथ नहीं, ड्यूटी के साथ नहीं, अलावे करते हैं ड्यूटी के अलग। गवर्नमेंट हैज के बाद देखो भीतरी कौन है, कंसील्ड मतलब छिपाना, रिटेन लिखा, डी मतलब आलोचना किया, और एनाउंस तो एनाउंस हो जाएगा, ये डी अनाउंस मेनी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, अब पीपुल के लिए जो स्कीम होगा छुपाएगा नहीं, लिखेगा नहीं, अनाउंस करेगा, डी अनाउंस करेगा, उसको क्या क्रिटिसाइज करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा अनाउंस मेनी स्कीम। बट अब फिर आ गया बट, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव। करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल, अब अच्छा सा लॉन्च किए हैं स्कीम तो कुछ तो फायदा होगा, लेकिन करप्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टू बी के बाद देखो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या V3 V4 क्या है, तो देखते हैं तीनों क्या है, V3 है। अब देखो V3 इनिशियल, अब एग्जाम में देखो कभी V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है, भी नाउन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट एडजेक्टिव ही दे देता है, ठीक है, या फिर एडवर्ब दे देता, तो वो तो आता नहीं। इनिशिएटेड मतलब शुरू करना, क्रिएटेड बनाना, परमिटेड अलाउ करना, इलिमिनेटेड मतलब हटाना, तो कौन सा हो जाएगा इलिमिनेट। करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी इलिमिनेटेड, हटाया नहीं जा सकता ऐसा लगता है, परमिटेड नहीं हो, ये बट से समझ गया, ठीक है, बट हो, एट हो, हाउएवर हो, दो हो, ऑल दो हो, ठीक है, समझ जाइएगा। इंडिया कैन बिकम ए करप्शन फ्री नेशन नो व्हेन ऑल द सिटीजन डैश, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, क्यों, क्योंकि एंड के बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यहाँ भी क्या होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब चलो रिजेक्ट रूल रेगुलेशन, अगर रूल रेगुलेशन रिजेक्ट कर देंगे तो करप्शन फ्री नहीं, ब्रेक करेंगे करप्शन फ्री नहीं, डिसोबे करेंगे तो नहीं, ठीक है, ऐसे भी ये तीनों क्या है निगेटिव वर्ड, हमको एक पॉजिटिव चाहिए, ये हो गया फॉलो। अब देखो एंड को मिला लो, तो एंड किसको जोड़ रहा है, ये फॉलो को और कॉपरेट को, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना क्या कर लीजिएगा क्लोज टेस्ट
अच्छे से कर लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिएगा। सैटरडे है तो एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग को ये डेवलप करने का कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर ये सेंड कर देना, बता देना कि हाँ सर यहाँ पे डाउट हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे ये क्यों नहीं, यहाँ पे वो क्यों नहीं, ठीक है। उस सारे डाउट का मैं क्या जवाब दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से आप ही के लिए है चैनल। आप ही अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे से लगन से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए एंजॉय कीजिए, कल संडे है, एंजॉय कीजिए, ठीक है। तब मिलते हैं आप मंडे को, बाय।